ट्रम्प चाचा का लंच खाने के बाद आसिम मुनीर अब पहुंचे चाइना, और चाइना में उनको अच्छी खासी जनता ताड़ मारी गई, अच्छी तरह से समझाया गया कि ज्यादा अमेरिका के क्लोज गए ना तो हम अपना कर्जा वापस मांग सकते हैं, और तुम्हारे इंडिया से रिलेशन जो भी हो हमसे खराब हो जाए। अब आसिम मुनीर साहब यानी कि फील्ड मार्शल, वो चाइना की दबा के तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल में पाकिस्तान की हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक फंक्शन था, 98 फाउंडिंग एनिवर्सरी ऑफ पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी, उस पे इन्होंने एम्बेसडर को बुलाया था, चाइनीज एम्बेसडर जिन जेडोंग, उनके सामने बड़ी तारीफ की। वहां पे डिफेंस अटैची भी थे पीएलए के, और कई सीनियर लीडर्स थे। पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में दूसरी एम्बेसी के लोग थे। ये सारे के सारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जाते नहीं है, लेकिन बात यह है कि आका है तो आका की एंट्री हर जगह होती है, और आका कंट्रोल करता है पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं। अब वो तारीफ करते घूम रहे हैं, चाइना महान है, चाइना बहुत बढ़िया है, चाइना बहुत अच्छा है। चाइना तो ऐसा है कि चाइना की नदियों में रूह अफ़ज़ा बहता है, इतनी तारीफ करते हैं। ये तारीफ का क्या कारण और कितने शिकंजे में आ चुका है पाकिस्तान अमेरिका के, और क्या चाइना सही में नाराज इतना ज्यादा हो रहा है, और क्यों हो रहा है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ उमेश अग्रवाल। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उमेश जी, क्या चाइना सच में पाकिस्तान से नाराज है या खबर आ रही है सिर्फ? देखिए रोहित जी, अभी मुल्ला मुनीर थोड़े दिन पहले व्हाइट हाउस गए थे और वहां पे उनको लंच खिलाया गया, बहुत एक तरह से पब्लिसाइज किया गया उस विजिट को। और उसके बाद आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ वर्ल्ड क्रिप्टो काउंसिल, जो उनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है जो फर्म है, उसका करार हुआ पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल से, जो ट्रम्प अपनी प्राइवेट कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। अब ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो रेकोर्डिक माइन है, जो वहाँ की सबसे बड़ी माइन है, कॉपर और गोल्ड माइन है बलूचिस्तान में, वो ऑफर कर दी है अमेरिका को। और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि कल ही ट्रम्प ने बोला था कि हमने बहुत बड़े गैस रिजर्व्स हमने डिस्कवर किए हैं पाकिस्तान के कोस्ट पे, और ऐसा हो सकता है कि भारत का भी ये गैस और ऑयल पाकिस्तान से ले। देखिए, सब लोगों ने मजाक जरूर उड़ाया, पर मैं इसको एक तरह से गंभीरता पूर्वक लेना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं मारेगा अगर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में गैस और ऑयल के रिजर्व होने चाहिए। अगर बे ऑफ बंगाल में हो सकते हैं तो अरेबियन सी में भी हो सकते हैं, बॉम्बे हाई में हो सकते हैं तो कराची कोस्ट के पास भी हो सकते हैं। तो अब अमेरिका वहां पे ड्रिलिंग करेगा, एक्सक्लेवेशन करेगा, सब ठीक है, वो सब बोलने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ट्रम्प की सरकार 3 साढ़े 3 साल की है। उसके बाद आपको मालूम है वहां पे सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, और उस सत्ता परिवर्तन में अगर डेमोक्रेट्स वापस आ जाते हैं और वो इस प्रोजेक्ट को एक तरह से सैंक्शन कर देते हैं तो क्या होगा। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है ऐसी है कि अमेरिकन ट्रूप्स अभी पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं, वो बलूचिस्तान की सीमा में एक कैंपिंग करेंगे और ईरान को घेरने की कोशिश करेंगे, ताकि ईरान के अंदर एक मिलिट्री रिजीम चेंज कराया जा सके। ये वॉशिंगटन के थॉट प्रोसेस में है। और सेकंड, जो म्यांमार में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, जिसके आपको मालूम है कचिन रिपब्लिक जो है, कचिन एरिया जो है म्यांमार में, वहां से बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना लेके जाता है। अब अमेरिका ने डिसाइड किया कि या तो जुंटा के और कचिन रेबल्स के बीच में, दोनों के बीच में मध्यस्थता करा के शांतिपूर्वक वार्ता करा ले, या अमेरिका डायरेक्ट कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी से बात करेगा। अब ये दोनों खबर से क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनके एयरफोर्स चीफ भी उधर गए हुए थे, और बताया जाता है कि एक अमेरिकन जनरल को निशाने इम्तियाज, जो वहाँ का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर है, उससे उससे नवाजा गया। तो अब ऐसा है कि चाइनीज को तो गुस्सा आना ही है, क्योंकि चाइना ने सीपेक में $70 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए,
और उनको कोई रिटर्न मिल नहीं रहा है। ऐसा है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो भी अभी तक पाकिस्तान ने उनको दिया नहीं है। और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो बलूचिस्तान की धरती को आज़ाद कराने के लिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की फोर्सेस दोनों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा हो गया है कि आसिम मुनीर जब अभी चाइना गए थे, तो उनको वांग यी ने उनको एक तरह से खरी-खोटी सुनाई। बॉडी पोस्चरिंग देखते हैं तो वांग यी के सामने कि मुल्ला मुनीर झुक के बात कर रहे हैं। वांग यी ने कड़े शब्दों में बोला है कि अगर आप हमारी इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर सकते, तो हम अपनी आर्मी भेज देंगे चाइनीज़ इंटरेस्ट को स प्रोटेक्ट करने के लिए। कड़े शब्दों में बोला है और एक तरह से चाइना मीन्स बिज़नेस। आप चाइना को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अमेरिका को तो पहले भी अ अ, पाकिस्तान बेवकूफ़ बना चुका है। उसने $33 बिलियन लिए और उसामा बिन लादेन को शरण भी दी। और ऐसा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई जो गहरी दोस्ती है, कहीं न कहीं चाइनीज़ सर्कल जो है इसको पसंद नहीं किया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि जल्द ही जल्द चाइनीज़ और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान पिस जाएगा, क्योंकि दोनों महाशक्ति है। और अमेरिका ने सीधा क्लियर कट एक आप देख लीजिए, जो भी चाइना के सपोर्ट में है, ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, उनके अगेंस्ट हो चुका है। भले ही वो ब्राज़ील हो, ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगाया है, इंडिया पे 25% लगाया है। अ, रशिया को उसने धमकी दे दी है। चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता जा रहा है। और ईरान के अंदर भी रेजिम चेंज की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ब्रिक्स की कंट्री से डायरेक्टली पंगा लेने के मूड में आ चुका है, कोई भी कारण से। उसको एक ही चीज़ है कि डॉलर की बादशाहत को बचाना है। और हम्म, आपको मालूम है कि आज ब्रिक्स के अंदर बात हो रही है कि रशिया ने प्रपोज़ किया है कि रशिया, इंडिया, चाइना का ट्राइलैटरल अलायंस हो और तीनों के पेमेंट सिस्टम्स आपस में मिल जाएँ, तो डॉलर की बादशाहत को खत्म कर किया जा सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका एक तरह से पाकिस्तान को यूज़ करेगा, पाकिस्तान के अंदर अपनी फोर्सेस भेजेगा, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और अ, और मिडल ईस्ट तीनों जगह को उसके द्वारा कंट्रोल कर पाएगा और डिस्टेबलाइज़ करता रहेगा एंटायर रीजन को। भारत के नॉर्थ ईस्ट में आपने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे उसने लास्ट अगस्त में शेख हसीना को हटा दिया था और वहाँ पे अपना जो पालतू कुत्ता है वो मोहम्मद यूनुस उसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये अमेरिका की सोची-समझी साजिश है कि वो भारत को डेवलप करने नहीं देगा, भारत के ऊपर अननेसेसरी सैंक्शंस लगाने की बात करेगा। और भारत के ऊपर अभी आपने देखा है कि इतना दबाव बढ़ रहा है कि वो बोल रहा है कि आपका कृषि क्षेत्र खोल दो, आपका डेयरी क्षेत्र खोल दो, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप अलाउ करो, आप ब्रिक्स से निकल जाओ, रशिया से तेल मत खरीदो। पर भारत ने सब कुछ मना कर दिया। भारत ने बोला ये सब कुछ होने वाला नहीं है, आप जो टैरिफ 25% लगा रहे हैं वो 10% से कम करिए। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो एक और एक चीज़ है कि नोबेल प्राइज़ की बहुत कवायद लग रही है। और अभी बात जैसे सुनने में आई है कि श्रीलंका ने भी उनको एंडोर्स कर दिया है फॉर नोबेल पीस प्राइज़। पाकिस्तान है, फिर बाद में इज़राइल है और भी 2-4 कंट्रीज़ ने एक तरह से उनको एंडोर्समेंट दे दिया है। तो ये जो चीज़ है, चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट को समझ में नहीं आ रही है। चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए उन्होंने शायद लताड़ा होगा आसिम मुनीर को कि हमारे साथ डबल गेम मत खेलिए, आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। और अगर हम आ गए अपने दम पे, तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं और हम पाकिस्तान को पाकसियांग बना देंगे। हम चाहे तो एनी टाइम वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान। ये क्लियर कट उनको एक मैसेज दे दिया गया है। और पाकिस्तान की आर्मी खुद करप्ट है, आपको मालूम है। मुल्ला मुनीर खुद आपको मालूम है, उसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है अमेरिका में। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी जनरल्स का जो इंटरेस्ट है अमेरिका में, इसके कारण उनकी क्लोज़नेस बनी हुई है। इसके लिए चाइनीज़ जो है अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट होके बात कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को एक तरह से आड़े हाथों ले रहे हैं। राइट, आपकी एक तरह आवाज़ से नहीं आ आड़े हाथों लेगी, सही बात है। अच्छा, एक चीज और कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान सच में करीब आ चुके? चाइना को ये बात पसंद आएगी क्या?
देखिए आ तो गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जो चीफ है ज़कारी विटकॉफ, वो मिलने गए थे, ट्रम्प के बेटे भी मिलने गए थे, और कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो काउंसिल के साथ करार हुआ है। तो अमेरिका नहीं है, अमेरिकन के अंदर ट्रम्प जो फैमिली है और पाकिस्तान वो क्लोज आ चुके हैं। तो इससे चाइना घबराया हुआ है। और आगे आप देखिए कि चाइना को मालूम है, चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स भी किया है सीपेक में। बीआरआई प्रोजेक्ट का जो बोलता है, वो ताज बोलता है सीपेक, उसके अंदर चाइना ने $70 बिलियन इन्वेस्ट भी किया है, और इस साल $32 बिलियन की डेब्ट सर्विसिंग करनी है पाकिस्तान को, वो भी होने वाली नहीं है। तो चाइना अपने पैसे बचाने के लिए तो एक तरह से पाकिस्तान के जनरल्स को नोटिस पे दे रहा है कि भैया आप पैसे भी देना है हमसे, आप दूसरी जगह मुँह मारना बंद करो, हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। सीधी बात है। और आपने देखा है कि कैसे चाइना भी एक्सप्लोर कर रहा है कि वो बलूचिस्तान रेबल से डायरेक्ट बात करे, बल्कि पाकिस्तान आर्मी से। राइट, आपने एक चीज बोली कि बलूचिस्तान रेबल से चाइना डायरेक्ट बात करे। बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है? बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में तो नहीं दिख रहा है, और देखिए बलूचिस्तान में चाइनीज पे हमला भी हो रहा है। तो क्या ये बलूचिस्तान की सिचुएशन आपको दिख रही है? देखिए बलूचिस्तान के अंदर तो मेरा मानना है कि 30-40% जो बलूचिस्तान इज 44% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, मतलब आधा पाकिस्तान और आधा बलूचिस्तान, वैसा देख लीजिए। और बताया जाता है 30 से 40% की उनकी टेरिटरी है, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के हाथ में है। और मौलाना फजलुर रहमान ने बोल भी दिया है कि वहां पे पाकिस्तान आर्मी का कोई जवान रात को अंधेरे में जाना नहीं चाहता। और बलूचिस्तान के अंदर ऐसे ही चलता रहा तो कभी यूनाइटेड नेशंस उनको इंडिपेंडेंट नेशन का भी दर्जा दे सकता है। तो हालात तो खराब है, और पाकिस्तान की आर्मी जो करप्ट है उसके कारण उनके सोल्जर्स का मोरल भी डाउन होता जा रहा है। कोई भी अपनी जान इन करप्ट जनरल्स के लिए देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये तो मरते रहते हैं, जबकि इनके करप्ट जनरल्स रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में मजे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का मोरल भी डाउन है, और ये एक रीजन रहेगा पाकिस्तान के डाउनफॉल का भी। राइट, ये एक रीजन रहेगा पाकिस्तान के डाउनफॉल का भी। जो आप देख रहे हैं, ट्रम्प सडनली इतना मेहरबान क्यों हो गए पाकिस्तान के ऊपर? वहां पर क्रिप्टो का एक हब बन रहा है, वहां तेल का हब बन रहा है। क्या ये नोबेल पीस प्राइज का चक्कर है, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का चक्कर है, या देखिए कहीं इंडिया से बदला लेना है? देखिए सिंपल सा चीज है, ट्रम्प का ये लास्ट 4 साल है, वो अपने फैमिली की वेल्थ बढ़ा रहे हैं। जब वो प्रेसिडेंट बने थे, जब उनकी वेल्थ थी कुछ $2.5 बिलियन, अभी $7 से $8 बिलियन या $10 बिलियन हो चुकी है। उनका क्लियर कट है कि दे वांट्स टू इंक्रीज हिज वेल्थ। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ करार किया है, जो ट्रम्प की प्राइवेट कंपनी है। तो ये एक तरह से ट्रम्प को फेवर करती है पाकिस्तान की करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के कारण दोनों के बीच में अच्छे संबंध है, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। इसके कारण मेरा ये मानना है कि ट्रम्प बहुत ज्यादा मेहरबान है। और आपने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने $2.4 बिलियन की एड अप्रूव करवाई थी। उन्होंने वर्ल्ड आईएमएफ से, वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन की एड दी थी उनको। और वर्ल्ड बैंक ने उधर 10 साल के अंदर $35 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कमिट किया है। तो ये सब पाकिस्तान को पूरी तरीके से रिवॉर्ड कर रहे हैं फॉर बीइंग, जो बोलते हैं ट्रस्टेड एलाई, या आप समझ लीजिए दुम हिलाने वाला कुत्ता, समझ लीजिए आप अमेरिकन लैपटॉप बोल सकते हैं उसको। राइट, ये अमेरिका के लिए दुम हिलाने वाला कुत्ता जो बोल रहे हैं आप पाकिस्तान को, लेकिन ये चाइना के लिए भी तो हिलाता है। किसकी किस पाले में ये देखता है ना आपको? देखिए अब तो ऐसा है कि दोनों जगह से लात मिलेगी इसको। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज और अमेरिकन जो सीक्रेट ऑपरेटिव्स है, वो दोनों काम करना चालू कर देंगे अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। और पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सिचुएशन है, जो उनकी अंदरूनी स्थिति है, वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी। और बलूचिस्तान का जल्दी फ्रीडम मेरे ख्याल से अभी मिलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि दोनों अमेरिका और चाइना चाहेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट सेफ हो।
और वो सेफ तभी हो सकते हैं जब बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ उनका करार होता है और बलोच लिबरेशन आर्मी इंडिपेंडेंस की बात करेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस हिसाब से स्थिति बन रही है, जल्दी से आप देखेंगे बलोच लिबरेशन आर्मी को वहां पे जाके एक तरह से पाकिस्तान के अंदर अ, एक तरह से मेरा मानना है कि बलूचिस्तान का लिबरेशन बहुत जल्दी मुमकिन लग रहा है। राइट, बलूचिस्तान का लिबरेशन जल्दी मुमकिन लग रहा है। थैंक्स अ लॉट उमेश जी फॉर जॉइनिंग। उमेश जी, हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, उम्मीद है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।